हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के एमसीक्यूज एग्जाम पेपर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है स्टूडेंट कि ये पेपर एमसीक्यूज होगा, ओएमआर सीट पर होगा। तो किस प्रकार की सीट हमें मिलेगी, कैसे उसे फिल करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को कैसे हमें पहले क्लियर करना है, और क्या उसका पैटर्न जो एमसीक्यूज मैंने बताया था आपको, उस पैटर्न के अंदर भी एक गाइडलाइन एमजीपी रोहिणी यूनिवर्सिटी ने अपने स्कीम के साथ में जारी किया है कि आपको 75 क्वेश्चंस हल करने हैं। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। तो वो कैसे 75 किस प्रकार से करें, काफ़ी बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि जैसे कि सर अभी कई बातें चल रही हैं कि भाई आप जो क्वेश्चन करेंगे 75 तो पहले 75 मान लिए जाएंगे। तो ऐसा मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि जब आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जा रही है और 75 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो पैटर्न तो सेम साफ साफ क्लियर कर दिया उन लोगों ने कि आप जो 75 क्वेश्चन करेंगे, आपको 100 क्वेश्चन आपने अगर टिक कर दिए हैं ना, तो सबसे पहले जो 75 क्वेश्चंस का नंबर क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे ही कंप्यूटर में आपकी क्वेश्चंस की संख्या 75 पहुंच जाएगी, आपके सही हो या गलत हो, तो वो वहां पे जाके क्लियर हो जाएगा और आंसर आपको बता दिया जाएगा। बाकी 25 क्वेश्चंस को एग्जाम चेक ही नहीं करेगा, मतलब कंप्यूटर चेक ही नहीं करेगा उनको। तो याद रखना कि अगर आपने 100 किए हैं तो पहले 75 क्वेश्चन ही क्लियर होंगे, मतलब उन्हीं में से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको क्लियर जानते हैं। जैसे कि आप पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, आपको चौथा नहीं आता तो छठा करिए, पांचवा करिए, जो भी आपकी मर्जी हो, लेकिन सबसे पहले उन 75 क्वेश्चंस को कीजिए जो कि एकदम क्लियर हो। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको पूरी वीडियो में आज प्रोसेस बताऊंगा कैसे बुकलेट होगा, कैसे आपको पेपर कोड भरना है, क्या आपको सर्कल बनाने हैं, कैसे आपको रोल नंबर बनना है। काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। और सबसे पहले मोस्ट बात ये भी बता दूं स्टूडेंट में, अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 गोले बना दिए, उसके बाद में आप व्हाइटनर का यूज़ करते हैं ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपका वो क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके 99 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो उसी तरह मैं आपको बताऊं, जितने गोले आपने डबल डबल बनाए, वो क्वेश्चन को आप या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या उनको क्रॉस, मतलब उनको भूल जाइए, क्योंकि वो अगर आप व्हाइटनर लगा भी देते ना, तो कंप्यूटर में वो नेगेटिव कैंसिल ही हो जाएगा वो, क्योंकि नेगेटिव कंप्यूटर में व्हाइटनर शो करने का है ही नहीं ऑप्शन, वहाँ पे पहले ही लिखा गया है कि व्हाइटनर का यूज़ ना करें। और ब्लैक बॉल पेन, जेल पेन का यूज़ ना करें, ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करें। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा अभी आपको कि किस प्रकार से, मैं देखिए पूरा भर के दिखाऊंगा एग्जाम्पल। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो को। मैं पूरा आपको बुकलेट भी दिखाऊंगा कि कैसे बुकलेट मिलता है, कैसे हम भरते हैं उसको, और कैसे चूज़ करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपके सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम एमसीक्यूज होने वाले हैं, तो ये ओएमआर सीट आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको भरना होगा ओएमआर सीट। तो पहले क्या मैं आपको बता दूं क्या क्या गलती आप नहीं करेंगे, पहले देख लीजिए आप। ये ओएमआर सीट मैं आपको दिखा देता हूं, ये इस तरह से होगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे, और इस बार मैंने आपको पहले बताया था कि न्यू गाइडलाइन जारी हुई है कि आपको केवल 75 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, बट आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। तो उसमें एक बात याद रखना कि आप अगर ये 75 क्वेश्चन कंटिन्यू 100 क्वेश्चन कर देते हैं ना, यहां तक अगर आप सब क्वेश्चन देखिए, नंबर लिखे हुए हैं, अगर ये आप यहां तक 100 क्वेश्चन कर देते हैं, तो जो 75 नंबर ये आता है यहाँ पे, तो ये 75 नंबर जब आएगा ना, तो वो बस इतने क्वेश्चन को चेक करेगा, आपके चाहे गलत हो या सही हो, बस 75 क्वेश्चंस को ही चेक करके वो आंसर आपको दे देगा। ठीक है, तो ये जो बाकी 25 बचे, तो इनका कोई औचित्य नहीं होगा। अगर मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे कीजिए कि अगर आपको फर्स्ट आता है तो आप फर्स्ट को ऐसे क्लियर कर लीजिए, सेकंड आता है तो सेकंड को क्लियर कर लीजिए, अब 5 नहीं आता आपको तो 5 को छोड़ दीजिए, आप 6 को क्लियर कीजिए। तो ऐसे आपको टोटल नंबर जो आपके सही होने हैं वो 75 क्लियर करने हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस एकदम राइट हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होगी। अगर आप सोचते हैं कि सब 100 नंबर कराओ क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आप अगर पूरे 100 कर देते हैं, तो फर्स्ट 75 को मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, फर्स्ट 75 को चेक कर लेगा, जिसमें गलतियां भी हो या सही हो, वो आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे अच्छी मैं यही बात बताऊंगा आपको, जो क्वेश्चंस पहले आपको आ रहे हैं ना, वो 75 क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में निशान मत लगाइए। बस 75 अगर आपको लगते हैं कि सही हो गए मेरे, तो उसके बाद में बस क्लियर कर दीजिए 75, तो आपके आंसर आ जाएंगे। अभी इसे भरते कैसे हैं, देखो सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे भरूं, तो मेरा ये जैसे कि नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया बॉटनी आफ्टर क्लास। इसमें आपको रोल नंबर लिखा जाएगा, याद रखना स्टूडेंट। तो जो भी आपको रोल नंबर हो, A to Z 1 2 3, जो भी A to Z जो भी रोल नंबर है आपका, वहां पे लिख देंगे। फिर आपका ये बुकलेट नंबर होगा। तो ये बुकलेट क्या होता है, देखिए बुकलेट के बारे में बताऊं मैं आपको स्टूडेंट। तो जैसे कि ये मेरे पास बुकलेट है, ये एमजीपी रोहिणी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ, एक ये
यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर है, तो ये बुकलेट नंबर देखिए, पेपर कोड, ये बुकलेट नंबर है ये आपका, ये देखिए G0121, ठीक है। तो ये आपको भरना होगा। तो ये जो बुकलेट नंबर है आपका ना, तो याद रखिए ये बुकलेट नंबर को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आ गया हमारा G1021, उसके बाद में यहाँ पे एग्जामिनेशन की डेट होगी, तो आपकी जो भी डेट है, जैसे 17 से स्टार्ट होता है तो 17/11/2022 ये आपको भरना होगा। उसके बाद में ये आपके रोल नंबर है, तो रोल नंबर को ब्लैक, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज पेज इज ओनली ब्लैक पेन, बॉल पेन पॉइंट बी ओनली, तो यहाँ पे जेल पेन का यूज ना करके ओनली केवल ब्लैक पेन का यूज करना है, ठीक है। तो आप ब्लैक बॉल पेन है, ये देखिए जेल पेन नहीं है, इसका यूज कीजिए। तो यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर हो, आपको रोल नंबर लिखना है 20430, जो भी आपका रोल नंबर है। उसके बाद में देखिए सबसे पहले स्टार्ट कीजिए कि यहाँ पे आपकी गलती कैसे ना हो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर लिखा है आपने, तो उसको बस बाहर की साइड से, आउट साइड से, ठीक है, ये आउट साइड से पहले अंडरलाइन यहां भर दीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे अंदर घुमाते जाइए, तो ये होता है सही क्रम। याद रखिए स्टूडेंट, देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं, जैसे कि सबसे पहले आपको ये जीरो है तो जीरो पे जाना है, उसके बाद में सबसे पहले आउटर लेयर को कवर करना है, ठीक है, उसके बाद में इनर लेयर को जाते हैं, अंदर जाते जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। ये 4 है, एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आउटर, ठीक है, उसके बाद में इनर, तो ये इस तरह से हमारा पूरा एक लेयर क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे करके भरना है हमें। वहां पे सब्जेक्ट कोड लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह का ये कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने साइन करने हैं, जो भी आपके हैं वो आपके साइन कर देने हैं। उसके बाद में यहाँ पे टीचर साइन करेगा, आपको अब ऐसे भरना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो याद रखिए, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है भारत के आधारभूत खाद्य समूह क्या है, तो ये कितने समूह में बांटा गया है, तो आपको 3, 4, 5 ये दिखाया गया है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे भी इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखे गए, 1 2 3 4, ऐसे कि आपको डी होता है, तो आपको डी ऐसे करके भरना है ये, ठीक है। अब स्टूडेंट ये गलती करते हैं यहाँ पे कि जब दूसरा क्वेश्चन होता नहीं है ना, तो जल्दी में इसे ही लगा देते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है पौणावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे अष्टमेशिया है, हड्डियों का रोग हो जाता है। तो अगर ये मैं बी मानू, इसे सही है बी, तो ये बी इसमें नहीं लगाना है। याद रखना ये सेकंड जो ऑप्शन है वो बी को बाहर से हम आउटर लेके आएंगे और यहाँ पे इसे क्लियर कर देंगे। तो ऐसे हम अगर इसे क्लियर करेंगे, तो ऐसे सबसे पहले जो हमें क्वेश्चंस आते हैं 75, उन क्वेश्चंस का चयन कीजिए जो सबसे पहले आपको पहले पेपर देखिए, जो भी आपके पेपर्स में आपको दिखे कि मुझे 70 क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए कि मुझे ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। उनको सबसे पहले यहाँ पे प्रायिकता यही होगी कि आप 75 क्वेश्चंस को यहाँ पे पहले फिल कर दें। 100 क्वेश्चन की कभी गलती ना करें कि पहले 100 जल्दी जल्दी कोई सा भी आए नहीं आए और 100 भर दें, तो आपके 75 क्वेश्चन ही चेक होंगे। एक मात्र मैं बता दूं आपको कि आपके 75 क्वेश्चन चेक होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 75 क्वेश्चन ही चेक होंगे, 100 क्वेश्चंस को तक पहुंचेगा ही नहीं डाटा। और आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक छोड़ा है, 2 रह गया, मतलब जो भी रह गया, और टोटल मिलाकर 100 तक पहुंच गए, मतलब 75 किया है आपने और 100 तक आ गए, तब आपके पूरे 100 क्वेश्चन चेक होंगे। अदरवाइज आपके 100 क्वेश्चन चेक नहीं होंगे। आपने 100 भर दिए हैं पूरे, 1 to 100 कर दिया है, तो 75 पहले 75 क्वेश्चन चेक हो जाएंगे और बाकी का इसका परिणाम आपको कोई नहीं दिया जाएगा। इसी में से आपके परिणाम आ जाएगा कि 75 में से आपके 32 सही है, 47 सही है, जो भी आपका है 75 ऐसा करके लिखाएगा कि 30/75, ये ऐसा करके आएगा रेशियो। ये रेशियो याद रखना हमेशा कि पूरे 100 में से नहीं दिया जाएगा। तो सबसे अच्छा यही है कि आप जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको ना, वही सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्लियर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू स्टूडेंट।